हेलो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं विलियम मैकडूगल, जिन्होंने मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ कोर टेंडेंसी को प्रतिपादित किया था। आज हम बात करने वाले हैं उनके सिद्धांत के अनुसार ही। उन्होंने बताया है कि मूल प्रवृत्ति में दो तत्वों को भी समाहित किया गया है। दो प्रकार की मूल प्रवृत्ति को मानने का सिद्धांत भी है, जो कि आधुनिक मत को दर्शा रहा है। सबसे पहले देखिए, यहाँ लिखा हुआ है दैहिक तंतु तनाव को घटाने की प्रवृत्ति भी उनकी मूल प्रवृत्तियों के सिद्धांत में शामिल है, जिससे व्यक्ति अपनी मर्यादा को बनाए रखने में सफल हो सकता है। आप ये देखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है आज के पर्सपेक्टिव से। जब हमारे देश में डेली रेप केसेस बढ़ रहे हैं, बलात्कार के केसेस बढ़ रहे हैं, वहाँ पर उन्होंने बताया है, देखिए कि किस प्रकार से दैहिक तंतु तनाव यानी जो भी सेक्सुअल ऑब्जेक्ट्स यूज़ किए जाते हैं सेक्सुअलिटीज़ के दौरान, उन तंतुओं को, दैहिक तंतुओं को घटाने की प्रवृत्ति की बात की गई है, जिससे व्यक्ति अपनी मर्यादा को बनाए रख सकने में सफल हो सकता है। तो वैसे तो आप यूज़र्स को इस बात को सुनने में थोड़ी शर्म, थोड़ी सी आपको हंसी महसूस हो रही होगी, लेकिन मेरे लिए इस बात को कहने में कोई शर्म नहीं है। और मैं ये समझता हूँ कि इस शब्द के ऊपर या सेक्स कंडीशंस के ऊपर बात करना ज़्यादा बेहतर है। इससे हम अपने देश में बढ़ रहे क्राइम्स को कम कर सकते हैं, और यही मेरा प्रयास भी है चैनल के द्वारा। तो चलिए हम आगे बात करते हैं। अभी हमने बात की दैहिक तंतु के तनाव को घटाने की प्रवृत्ति की। नेक्स्ट वन है कि यहाँ पर दैहिक तंतुओं के थक जाने पर उन्हें उचित विश्राम की प्रवृत्ति भी बताई गई है आधुनिक मत के अनुसार, जो कि जुड़ा हुआ है मानव की मूल प्रवृत्तियों से। तो ये दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे जिसको मैंने यहाँ पर आपको बताया। हो सकता है कि कुछ यूज़र्स इस कंटेंट को सुनने में हिचकिचा रहे हों, उनको शर्म महसूस हो रही हो कि ये यूट्यूबर देखिए पढ़ाने की जगह इनको सेक्सुअल कंटेंट नज़र आ रहा है। लेकिन यकीन मानिए कि इस प्रकार के कुछ जो एक्सपेरिमेंट्स किए गए हैं, उन एक्सपेरिमेंट्स का यदि हम अध्ययन करें, उनका यदि हम स्टडी करें, तो वास्तव में हम अपनी कंट्री के लिए कुछ कर सकते हैं, क्राइम को कम कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि मैकडूगल ने ऐसे कौन कौन सी 14 कोर टेंडेंसीज बताई थी, उनके बारे में हम आज पढ़ के इस टॉपिक को कवर अप करेंगे। सबसे पहले है पलायन या भाग जाने की प्रवृत्ति। आपने देखा होगा स्कूल्स में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स डर जाते हैं और वो वहाँ से भागना पसंद करते हैं, भाग जाते हैं। तो इस प्रकार की जो प्रवृत्ति है, यह उनके अंदर संवेग, भय के कारण आती है। इसी प्रकार से हमने पहले बात भी की थी युयुत्सा के विषय में। जो युद्ध प्रेमी होते हैं, वह क्रोध के कारण ऐसा करते हैं, तो उनके लिए क्रोध संवेग काम करेगा। तीसरा है अप्रियता या विकर्षण, दूसरों को नापसंद करने की भी एक प्रवृत्ति होती है, जिसके लिए यहाँ पर आपको दिख पा रहा है घृणा एक संवेग है, और यह इमोशन इस अप्रियता के कारण आता है। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं। जो चौथा इसमें इमोशन काम करेगा, वात्सल्य जो काम करेगा, वो काम करेगा, वात्सल्य जो इमोशन है, लव जो काम करेगा, वो काम करेगा संतान कामना या शिशु की रक्षा की प्रवृत्ति के लिए, अपने बच्चों की देखभाल करने के लिए, उनका केयर करने के लिए जो संवेग काम करेगा वो है वात्सल्य। नेक्स्ट वन है संवेदना यानी दया करने की प्रवृत्ति। दया करने की प्रवृत्ति, इसके पीछे जो इमोशन काम कर रहा है वह है कष्ट। यदि किसी को कष्ट होता है, हम दया भाव से उसको देखते हैं, थोड़ा काइंड हो जाते हैं। नेक्स्ट वन है काम प्रवृत्ति। देखिए फिर यहाँ पर काम प्रवृत्ति की भी बात की गई है, मैं इसको डबल से हाईलाइट कर रहा हूँ। काम प्रवृत्ति यानी ऐसी प्रवृत्ति जो सेक्स के लिए काम करती है, उसके पीछे कौन सा इमोशन होता है? कामुकता। नेक्स्ट फिर मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा कि इस प्रकार की इमोशंस को कंट्रोल रखने के लिए भी मैकडूगल ने प्रयास किए हैं, और हमें इन टॉपिक्स पर बात करते हुए अपने देश में क्राइम्स को करने के लिए प्रयास करना चाहिए। चलिए नेक्स्ट वन है हमारा
जिज्ञासा प्रवृत्ति। जिज्ञासा प्रवृत्ति बताता है किसी भी व्यक्ति के अंदर कौन कौन सी जिज्ञासाएं उत्पन्न होती है जो उसकी मूल प्रवृत्ति के रूप में काम करती है। तो जिज्ञासा प्रवृत्ति के लिए जो इमोशन है वो काम करेगा आश्चर्य। ये देखिए इमोशन जो है आश्चर्य काम करेगा। नेक्स्ट वन है स्वयं को नापसंद करने की प्रवृत्ति। ये भी एक प्रवृत्ति होती है या यह भी एक कोर टेंडेंसी होती है जिसमें व्यक्ति अपने आप को ही पसंद नहीं करता। उसके लिए जो इमोशन इसके पीछे काम करता है वो है आत्महीनता। नेक्स्ट है 9th नंबर का जो कोर टेंडेंसी है वो है आत्म प्रदर्शन। अपने आप का प्रदर्शन, अपनी कलाओं का प्रदर्शन करने वाला व्यक्ति, वह व्यक्ति श्रेष्ठता की प्रवृत्ति को दर्शाता है। उसके अंदर आत्म अभिमान नाम का इमोशन काम करता है। नेक्स्ट वन है सामूहिकता का भाव। समूह में रहकर, ग्रुप्स में रहकर काम करने वाला व्यक्ति एंड वर्क्स विथ टुगेदर विथ ग्रुप्स के साथ काम करने वाला जो व्यक्ति है उसके अंदर एकाकीपन इमोशन काम करता है जो सामूहिकता के भाव को दिखाता है। नेक्स्ट वन है भोजन अन्वेषण की प्रवृत्ति, यानी भोजन को खोजने की प्रवृत्ति। ये किस इमोशन के कारण जनरेट होती है? यह भूख के कारण जनरेट होती है। नेक्स्ट वन है संग्रहण यानी इकट्ठा करने की प्रवृत्ति जो होती है, इकट्ठा करने की प्रवृत्ति होती है स्वामित्व के कारण। इकट्ठा करने की जो प्रवृत्ति होती है वह स्वामित्व इमोशन के कारण कार्य करती है। नेक्स्ट वन है क्रिएटिविटी यानी सृजनात्मकता या रचनात्मकता की जो प्रवृत्ति होती है वह रचनानुभूति इमोशन के कारण कार्य करती है। और लास्ट वन है हास्य की प्रवृत्ति। आप बहुत सारे लाफ्टर चैलेंज शोज़ देखते हैं, उनमें हंसने हंसाने की बात की जाती है, तो इसके पीछे आमोद प्रमोद इमोशन काम करता है। तो फ्रेंड्स ये थे अभी तक हमने जितने भी कोर टेंडेंसीज़ को देखा, उनके पीछे कोई ना कोई इमोशन ज़रूर काम कर रहा होता है। अंत में यहाँ पर फ्रायड ने भी 2 प्रकार की मूल प्रवृत्तियाँ बताई हैं। फ्रायड ने भी यहाँ पर 2 प्रकार की मूल प्रवृत्तियों के बारे में बात की है, जिनमें सबसे पहली जो प्रवृत्ति है वो जन्म मूल प्रवृत्ति होती है, यानी कोई भी व्यक्ति जब संसार में पैदा होता है, बर्थ करता है, तो जन्म लेना भी एक प्रवृत्ति के रूप में बताया है फ्रायड के अनुसार। और अंतिम जो है वो है मृत्यु मूल प्रवृत्ति, यानी कि जन्म यदि हुआ है तो उस व्यक्ति की मृत्यु भी निश्चित है। इन्हीं शब्दों के साथ विराम। आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।